सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन ताखीर केस का फैसला महफूज कर दिया। कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत का हुकूमत और दीगर फरीकैन की जानिब से दुरुस्त मुआवनत न मिलने का शिकवा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। हुकूमत ने इलेक्शन की राह में हायल रुकावटों से आगाह नहीं किया। इलेक्शन कराने पर आमादगी भी जाहिर नहीं की। इलेक्शन में बदमज़गी हुई तो मलबा अदालत पर आएगा। सियासी मुज़ाकरात के ऑप्शन का भी कोई जवाब नहीं आया। अदालत ने तवाज़ुन कायम करना होता है। वज़ारत दिफा और वज़ारत खजाना की वजूहात भी देखेंगे। वकील पीटीआई अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने सारा मलबा वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर डाला है। इलेक्शन कमीशन आइन से बाला इक़दामात नहीं कर सकता। वफाकी हुकूमत का 3 रुकनी बेंच पर एतराज़। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमती इत्तेहाद के वकला को सुनने से इनकार। जो जजेस 9 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं थे उन पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। रूल्स बनने तक समाअत मौखर की जाए। अटॉर्नी जनरल की अदालत से इस्तदा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, आईनी दरख्वास्त के रूल्स बने हुए हैं तो कार्रवाई कैसे मौखर करें। चीफ जस्टिस ने कहा, फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा आर्जी मुस्तरद की थी। रूल्स बनाने के लिए अनकरीब फुल कोर्ट इजलास बुलाएंगे। वकील इलेक्शन कमिश्नर इरफान कादिर ने कहा, फैसला 3-2 का था या 4-3 का, इस पर बात होनी चाहिए। अदालत का एक फैसला पहले ही तनाज़े का शिकार है। फिलहाल इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक साथ इंतखाबात से माली तौर पर भी बचत होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सेक्रेटरी दिफा अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने पूछा, सवाल ये है कि इलेक्शन के लिए कितनी फोर्स चाहिए। आर्म फोर्सेस में नेवी और एयरफोर्स भी शामिल हैं। 8 अक्टूबर को कैसे सब ठीक हो जाएगा। क्या इलेक्शन कमीशन कॉम्बैट एहलकार दरकार है। सेक्रेटरी दिफा ने बताया, पंजाब में सिक्योरिटी हालात संगीन है। तफसील खुली अदालत में नहीं बता सकता। नहीं चाहते कि मालूमात दुश्मन तक पहुंचे। रिजर्व फोर्स को मखसूस हालात में बुलाया जाता है। तलबी के लिए वक्त दरकार होता है। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कल नहीं होने, पूरा शेड्यूल आएगा। कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। जमीनी हकाइक का जायजा लेकर अदालत ही तारीख आगे बढ़ा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वजारत खजाना की जानिब से एडिशनल सेक्रेटरी अदालत में पेश। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने बतौर माली उमूर के माहिर मुआवनत की। असद उमर का कहना था, कैसे मुमकिन है 700 अरब रुपए के बजट से 21 अरब रुपए ना निकाले जा सकते हों। आईनी तकाजा अहम है या सड़कें बनाना, इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या तनख्वाहों में कमी नहीं की जा सकती। जजेस से तनख्वाहें कम करना क्यों शुरू नहीं करते। इलेक्शन कमीशन को भी अखराजात कम करने का कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को चार्ज छोड़ने का कह दिया। रजिस्ट्रार इरशाद अली के नाम मरासले में लिखा। रजिस्ट्रार को जुडिशल ऑर्डर खत्म करने का इख्तियार और अथॉरिटी हासिल नहीं। आपका सर्कुलर 29 मार्च के सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के हुक्म के मुनाफी है। आप और सुप्रीम कोर्ट के मुफाद में ये मुनासिब होगा, अपना सर्कुलर फौरी वापस लें। जहां भी भेजा गया उन्हें आगाह किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जस्टिस काजी फाइज ईसा के 29 मई के फैसले के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने सर्कुलर जारी किया। अदालती हुक्म या फैसले को सर्कुलर से खत्म नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सर्कुलर से किसी फैसले को वापस नहीं लिया। इंतजामी हिदायत दी गई थी। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले में कोई वाज़ेह हुक्म नहीं दिया गया। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की समाअत रोकने के मामले पर सर्कुलर आया। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा बेंच से फैसला कराना इंसाफ के तकाजों के 100% मुनाफी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, फैसला हुआ था, मौजूदा बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया जाएगा।
फैसले में बॉयकॉट का कहीं भी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले को अदालत से दिन रात रिलीफ मिल रहा है। इमरान खान की अहलिया अवामी नुमाइंदा और सरकारी ओहदेदार नहीं थी, तो मरियम नवाज शरीफ के पास कौन सा ओहदा था? ये तराजू के पलरों का फर्क है। साबिक हुक्मरानों ने निजी महफिलों में दोस्त ममालिक के खिलाफ बदजुबानी की। आज हम आईनी तारीख के दौराहे पर खड़े हैं। इस रास्ते से हम तुर्किया बन सकते हैं या फिर म्यांमार। इमरान खान का ट्वीट। लिखा, हमें फैसला करना होगा, क्या हम जमहूरियत और कानून की बालादस्ती का साथ देंगे या फिर करप्ट माफिया, फाशिज्म और जंगल के कानून के साथ हैं। सबको पीटीआई की तरह आइन, कानून और जमहूरियत का साथ देना होगा। इतने हसास, अहम कौमी और आईनी मामले का उजलत में फैसला किया जाएगा तो मुतनाज़ रहेगा। ऐसे फैसलों को कौम की हिमायत नहीं मिलती। वजीर कानून आजम नज़ीर तारक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मशवरा देने वाले पहले अपने घर को दुरुस्त करें। वजीर कानून की सदर मुमलिकत पर भी कड़ी तनकीद। बोले, आरिफ अलवी अदालती इस्लाहात के बिल को लेकर बैठ गए। वो रियासत के सरबराह बने, सियासी जमात के वर्कर नहीं। पीडीएम ने एलामिया में अदालती कार्रवाई के बायकॉट का ऐलान किया। आज वुकला इसके बरक्स दलाइल देते और वक्त मांगते रहे। सबने देखा बंद कमरे में वो क्या फैसला करते हैं और अदालत में मिन्नतें करते हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पीडीएम का तजाद खुलकर कौम के सामने आ गया। अदालत में वकील, इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ठोस दलाइल नहीं दे पाए। असद उमर ने कहा, पीडीएम जमातें अदालतों में अपना केस लड़ना चाहती हैं, ना मुज़ाकरात करना चाहती हैं। इन्हें पता है इलेक्शन जिस तारीख को भी होंगे इन्हें शिकस्त होगी। पीटीआई के उम्मीदवार तैयारी करें, पाकिस्तान इलेक्शन की जानिब जाने वाला है। चीफ जस्टिस से यकजहती के लिए वुकला की बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट आमद। अदालत जाने से रोकने पर वुकला की पुलिस एहलकारों से तल्ख कलामी। वुकला का कहना था, आइन, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट हमारी रेड लाइन है। आइन पर किसी को हमलावर होने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुलिस, एफसी और रेंजर्स तैनात। वुकला को अदालत जाने की इजाजत न मिली तो फवाद चौधरी चीफ जस्टिस के सामने पेश हो गए। कहा, रेड जोन में वुकला को आने से रोका जा रहा है, न जाने ये एहतजाज से क्यों घबराते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, हम किसी बात से नहीं घबराते। फवाद चौधरी बोले, मेरा मकसद अदालत में इंतजामिया था। चीफ जस्टिस ने कहा, इंतजामिया सिक्योरिटी इंतजामात के पेश नज़र रोक रही होगी। हम सुप्रीम कोर्ट की हुदूद में वुकला के दाखिले का मसला देख लेते हैं। रेड जोन में वुकला के दाखिले का मामला एग्जीक्यूटिव का है। अगर आपको मसला है तो अदालत में दरख्वास्त दें। वुकला का इजहार यकजहती साबित करता है, आइन के रखवाले मौजूद हैं। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया। फवाद चौधरी का इस्लामाबाद में वुकला कन्वेंशन से खिताब। कन्वेंशन में मुल्क के मुख्तलिफ बार्स के वुकला की शिरकत। साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शेब शाहीन ने कहा, माफियास बदमाशी, धौंस के साथ अदलिया को भी धमकियां देते हैं। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। लियाकत अली खान के कातिल को गोली मार दी गई ताकि सबूत मिट जाएं। तोशा खाना से तहरीफ लेने की तहकीकात। इमरान खान और बुशरा बीबी की नैब के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला सुना दिया। नैब को नोटिस जारी। वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया। नैब नोटिस में ये नहीं बताया गया कि किस हैसियत में मालूमात मांगी जा रही हैं। नोटिस में लिखा गया, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ इंक्वायरी है। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया, इमरान खान को याद दहानी का नोटिस भेजा गया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपके नोटिस में अदालती फैसलों पर अमल दरामद नजर नहीं आता। इमरान खान की चेयरमैन पेमरा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पेमरा सलीम बेग और डायरेक्टर ऑपरेशन से जवाब तलब कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान की तकारीर को नश्र करने की इजाजत नहीं दी जा रही।
नवाज शरीफ के करीबी साथी नासिर भट्ट की तहरे कत्ल केस में जमानत खारिज। रावलपिंडी की सेशन कोर्ट ने जमानत अदम हाजिरी पर खारिज की। 1996 में कत्ल के मुकदमे के बाद नासिर भट्ट बैरून मुल्क मुकीम था। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन। साबिक वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मिन राशिद को एंटी करप्शन ने कल तलब कर लिया। यास्मिन राशिद पर पार्किंग, कैंटीन, सफाई के ठेकों, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, पीआईसी और एमएस से करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है। दाचिल पोस्ट पर पकड़े जाने वाले असले को जमान पार्क पहुंचाया जाना था। डीपीओ भक्कर मोहम्मद नवीद का कहना है मुलजिम ने एतराफ किया असलहा अली अमीन गंडापुर के डेरे से लिया। 13 राइफल्स, सिक्योरिटी एजेंसी और बाकी असलहा जमान पार्क ले जाना था। 9 राइफल्स के लाइसेंस फराहम नहीं किए गए। तेज रफ्तारी के बायस अलमनाक वाकया। शकरगढ़ रेलवे रोड पर बेकाबू गाड़ी रोड पर खड़ी गाड़ियों से टकरा गई। एक शख्स जाँ बहक, 2 गाड़ियां तबाह हो गई। हादसे के बाद गाड़ी में सवार अफराद मौके से फरार। भारतीय फजाइया उड़ता फिरता शमशान घाट। भारतीय अफवाज में फिजाई हादसे मामूल बन गए। 30 साल में 534 छोटे बड़े तैयारे हादसों का शिकार हुए। फिजाई हादसों में 152 भारतीय पायलट हलाक। सिर्फ 5 साल में 45 फिजाई हादसात में 42 भारतीय फौजी जान से गए। भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत भी हेलीकॉप्टर क्रैश में हलाक हुए। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने रमजान मुबारक में उम्र की सादत हासिल कर ली। स्टार बैटर ने खाना काबा के सामने से खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। मद्दाहों की जाने से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। बाबर ने गुज़िश्ता बरस भी माह सियाम में उम्रा अदा किया था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे। पंजाब और बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में यालाबारी भी हुई। नदी नालों में तूफानी, गंदम और चने की फसलों को नुकसान का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लोअर दीर में तूफानी बारिश। तालाश के मकाम पर बरसाती नदी में तुगयानी आ गई। आबी रेला गुजरने से शाहरा बंद। कई गाड़ियां और मुसाफिर फंस गए। रूसी टेनिस स्टार मेडवेडेव ने पहली बार मियामी ओपन का टाइटल जीत लिया। मेंस सिंगल्स फाइनल में इतालवी हरीफ यांग सिनर को स्ट्रेट सेट में शिकस्त देकर ट्रॉफी उठाई। मेडवेडेव ने रवा बरस चौथा टेनिस टाइटल अपने नाम किया। भारत में नौबेहाता जोड़े को चिंगारियों से खेलना महंगा पड़ गया। महाराष्ट्र में दुल्हा दुल्हन के फोटो सेशन के दौरान स्पार्कल गन में धमाका। चिंगारियां दुल्हन के चेहरे पर आ गई। कराची की नाहीद की बिल्लियों से बेमिसाल मोहब्बत। अपने घर को बिल्लियों की पनाहगाह बना दिया। नाहीद अपनी मददात के तहत बेजुबानों की मेजबानी करती हैं। कहती हैं ये बेहतरीन सदका जारिया है। इससे खुशी और दिली राहत महसूस होती है।